दान करते समय वास्तु के इन छोटे छोटे अगर आप नियमों का ध्यान रखेंगे, अवश्य ही आपका दान निष्फल नहीं जाएगा और उसका जो फल होगा आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो मैं कुछ ऐसे वास्तु के उपाय आपको बताऊंगी, उसके हिसाब से अगर आप दान करेंगे, अवश्य ही आपका दान का आपको फल अवश्य मिलेगा। दान करके हम सिर्फ दूसरों की मदद ही नहीं करते हैं, बल्कि इससे हमें काफ़ी अच्छा भी लगता है। हालांकि दान करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, जैसे कि वह निष्फल ना हो। हमें दान किस तरीके का करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए, हर किसी को हम यही सलाह देते हैं कि वह अपनी क्षमता के अनुसार ही दान अवश्य करे। जब हम कुछ दान करते हैं तो इससे दूसरों को मदद मिलती है और उनको खुशी भी मिलती है। साथ ही साथ इससे हमारे मन को खुशी मिलती है। इस तरह अगर देखा जाए तो हम जो दान करते हैं, जब हम किसी को दान करते हैं तो हमारा मन बहुत संतुष्ट होता है और हमें बहुत संतोष की प्राप्ति होती है कि हमने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे हमारा मन संतुष्ट है। लेकिन दान करने के भी कुछ अपने नियम होते हैं। जब आप दान करते हैं तो आपको कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको अलग ही एक पॉजिटिविटी आपको मिलती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या है और आपको किन बातों को ध्यान रखना है, जिससे कि आप जो भी दान करेंगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। आप कभी भी बेकार की चीज़ों का दान ना करें। दान करने का मतलब होता है जिससे कि आप किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। इसलिए हमेशा दान करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी भी बेकार वस्तु का दान ना करें, बेकार चीज़ों का दान ना करें। ऐसी चीज़ों का दान करने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए हमेशा ऐसी चीज़ों का दान करें जिससे कि वास्तव में वह किसी के काम आ सकें और उसका कल्याण हो सके। आपको क्या करना है, नेक्स्ट किसी ज़रूरतमंद को ही दान करें। जब आप किसी को दान करते हैं तो इससे व्यक्ति के मन से आपके लिए दुआ निकलती है, आशीर्वाद निकलता है, जिससे कि वह जो दुआ है, आशीर्वाद है, वह एक पॉजिटिविटी रूप में इस तरीके से चलता है कि आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वह भी बनने लगते हैं। इसलिए आप किसी को भी दान कर रहे हैं तो आपको यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह व्यक्ति सच में ज़रूरतमंद है या नहीं। उस व्यक्ति को उस दान की आवश्यकता यह है या नहीं। आप किसी गरीब व्यक्ति को कपड़ा या भोजन आदि दान कर सकते हैं। इसके अलावा किसी ब्राह्मण को भी दान करना काफ़ी अच्छा माना गया है। लेकिन फिर से मैं आपसे यह कह रही हूँ कि आप यह सुनिश्चित अवश्य कर लें कि उसको दान की आवश्यकता है या नहीं, या वह हर तरह से परिपूर्ण है। आप उसको दान कर रहे हैं तो ऐसा दान आपके लिए व्यर्थ माना जाएगा और उसका फल आपको नहीं मिलेगा। सही तरह से आपको दान करना चाहिए। जब आप किसी को दान करते हैं तो ऐसे में आपका, फिर से मैं कह रही हूँ कि यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक होता है कि दान करने का आपका जो तरीका है सही है कि नहीं। अगर दान गलत तरीके से किया जाता है तो इसका भी फल नहीं मिलता है और आपको उल्टा पित्त दोष तक लग सकता है। दान हमेशा सुबह नहा धोकर ही करना चाहिए। गंदे हाथों से आप किसी को कभी भी दान ना करें। इससे नेगेटिविटी पैदा होगी। पॉजिटिविटी के अलावा आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी और इसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। इसके